राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत जो हैं ये 11 सितंबर से शुरू हो गए हैं और 24 सितंबर तक ये रहने वाले हैं। आपको महालक्ष्मी व्रत में किसी भी दिन हल्दी वाला दीपक अपने घर में जलाना है। रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, जो महालक्ष्मी व्रत होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, माँ लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है, आसानी से पैसा रुकता नहीं है, उन्हें तो विशेषकर महालक्ष्मी व्रत में किसी भी दिन इस हल्दी वाले दीपक का उपाय अपने घर में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी धन को बढ़ाने का बहुत तेज़ी से काम करती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी के उपाय जब भी आप करेंगे, तुरंत के तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो आपके घर में भी सुख और समृद्धि बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल भी ना चूकें और 24 सितंबर से पहले पहले ये उपाय आप अपने घर में ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं कि ये उपाय आपको किस दिन करना है। तो किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किस समय करना है? तो उपाय शाम का है। आपको शाम के समय में ये उपाय करना है। अब देखिए, महालक्ष्मी व्रत का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? महालक्ष्मी व्रत में कैसे इस उपाय को करके आप भी धनवान बन सकते हैं। देखिए, महालक्ष्मी व्रत में जब कोई भी व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, पूर्ण निष्ठा से कर लेता है, माँ लक्ष्मी की कृपा तुरंत अपने उस भक्त पर होती है। क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़े उपाय करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे एकदम प्रसन्न होती हैं। क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। और ये उपाय जो आपको बताने वाले हैं बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो 24 सितंबर तक, मतलब 24 सितंबर तक या 24 सितंबर से पहले कभी भी आप इस उपाय को करें, लेकिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि महालक्ष्मी व्रत के दौरान, यानी इस समय, माँ लक्ष्मी जो है ये बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा करती हैं। तो बात कर लेते हैं कि हल्दी वाला दीपक आपको किस तरह से तैयार करना है। देखिए, यहाँ पर आपको आटे का दीपक लेना है। आटे का दीपक जब आप बनाएंगे, आटे को जब आप मलेंगे, उसे माड़ेंगे, उसी समय आपको आटे में 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। और जब आप उसका दीपक बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका रंग पीला हो जाएगा। पीला कलर, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है, शुभता का प्रतीक भी होता है और साथ ही साथ हल्दी सुख समृद्धि धन को बढ़ाने का काम करती है। अब इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है और साथ ही साथ शुद्ध घी भरना है। अब ये दीपक आपका तैयार हो गया। ये दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने, यानी श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है आपके घर में, कोई प्रतिमा है, वहाँ ये दीपक आप लगाएंगे। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को अगर आप भोग लगाते हैं, तो कोई भी भोग आप उन्हें लगाते हैं अगर, तो उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दें। ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको अपने जीवन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे, तुरंत के तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। जब भी आप श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करेंगे, उनको बुलाएंगे अपने घर में, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएंगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी घर में वास करें, वो महालक्ष्मी व्रत के समय श्री हरि विष्णु के सामने ये दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। गुरुवार के दिन कर लें, शुक्रवार के दिन कर लें, क्योंकि 24 तारीख तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे जो दिन हैं ये माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होते हैं। इसी के साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, श्री हरि विष्णु आपके घर में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक शाम के समय में लगाना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अच्छा, मुख्य दरवाजे पर जो दीपक लगाएंगे वो किस चीज़ के लगाने हैं आपको? आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर देसी घी के दीपक ही लगाएं। 2 दीपक लगाएंगे बाहर की तरफ, लकड़ी वाला जो आपका दरवाज़ा है वहाँ पर।
तो ये पहला उपाय है हल्दी वाले दीपक का, ज़रूर से इस उपाय को करें। अब ये बात कर लेते हैं कि इस उपाय को कितनी बार कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कर लेंगे उतना ज़्यादा उत्तम है। अगर आप इसको 24 तारीख तक लगातार कर लेते हैं, जितने दिन बाकी बचे हैं महालक्ष्मी व्रत के, तब तो बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम ये उपाय हो जाता है, मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप इस उपाय को ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार तो कोशिश करें कि इस उपाय को ज़रूर करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर से, अपने जीवन से निर्धनता को दूर करने के लिए। क्योंकि ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। साथ ही साथ आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि महालक्ष्मी व्रत के समय, मतलब ये जो समय है 24 तारीख तक का, 24 सितंबर तक का, ये माँ लक्ष्मी का ही समय है ना। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों के घर को धन और अन्न से भरती हैं। तो अपने घर में आपको बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना है। फालतू की चीज़ें बिल्कुल अपने घर में आप ना रखें। जो भी लोहे की फालतू चीज़ें हैं, लकड़ी का सामान जो ख़राब हो चुका है, ऐसी चीज़ों को कभी भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में निर्धनता आती है, घर में पैसे की कमी होती है, घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि महालक्ष्मी व्रत के समय यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में धन की कमी आती ही नहीं है। हमेशा धन वर्षा घर में होती रहती है। जितनी भी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सिर्फ धन देखती हैं, कभी भी निर्धनता आपके घर में लौट कर नहीं आती है। तो देखिए, आपको मखाने की खीर बनानी है। मखाने की खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना है और एक लाल रंग की बाती का दीपक अपने घर के मंदिर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने जलाना है। लाल रंग की बाती का दीपक जब भी आप लगाते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर में धन की कमी होने ही नहीं देती हैं। लाल रंग माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय रंग भी है। साथ ही साथ जब भी लाल बाती का दीपक आप लगाएंगे, वो भी माँ लक्ष्मी के सामने, तो आपके घर में ऐसे पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। इतने रास्ते पैसे आने के जीवन में खुल जाएंगे कि ऐसा लगेगा आपको अचानक ही आपके घर में चमत्कार हो रहा है और आप धनवान बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा जब किसी पर होती है ना, माँ लक्ष्मी उस घर को अन्न धन से, सुख समृद्धि से, वैभव से भर देती हैं। वो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे जाता है, हमेशा सफलता प्राप्त करता है, जिसे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मखाने की खीर उन्हें बहुत प्रिय होती है, तो कोशिश करें कि आप ये भोग उनको ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ लाल रंग का फूल अगर आपको मिल जाता है तो एक फूल आप उनको ज़रूर अर्पित करें। घर में तुलसी जी का पौधा हो तो वहाँ पर दीपक ज़रूर लगाएं शाम के समय में, क्योंकि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है और जो लोग तुलसी मैया के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, हमेशा श्री हरि विष्णु उनसे प्रसन्न रहते हैं और अधिक से अधिक धन देने का काम श्री हरि विष्णु का ही होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। तो कोशिश करें कि तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएं। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तो घर की ईशान कोण में आप एक दीपक ज़रूर लगाएं। देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके घर में तो मंदिर ईशान कोण में ही होता है, लेकिन जिन लोगों के घर में मंदिर ईशान कोण में नहीं है तो वो लोग अपने घर में ईशान कोण में एक दीपक देसी घी का ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ दीपक लगाने से पैसा बढ़ता ही चला जाता है और कभी पैसे की कमी नहीं आती। धन जो है आपके घर में इस तरह से आएगा, इस तरह से बढ़ेगा कि रातों रात आप धनवान बनते चले जाएंगे। तो महालक्ष्मी व्रत बहुत ही उत्तम होते हैं और इनमें आप यदि कोई उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी उसका लाभ आपको मिलता है। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा ज़रूर लगा दें। जय माता लक्ष्मी बिल्कुल लिखना ना भूलें, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई ना तो अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की। राधे राधे।